हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 11वां अध्याय है अपना देश। बच्चों, यह एक कविता है और इस कविता में जो कवि है वो हमारे देश भारत की विशेषताओं के बारे में बताता है कि हमारे देश भारत में क्या क्या मिलता है और यहाँ के लोग किस किस प्रकार के हैं। बच्चों, जो हमारा देश है भारत वो विभिन्नता में भी एकता वाला देश है, यानी यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के धर्म, रीति रिवाज, रस्म, बोली, भाषा सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रहने वाले सभी लोग कैसे रहते हैं? एक साथ मिलजुल कर एकता के साथ रहते हैं और वो सब साथ में मिलकर ही हमारे देश की विकास करते हैं, यानी उसे प्रगति के पथ पर आगे लेके जाते हैं। तो देखते हैं बच्चों, इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो हमारे देश भारत की क्या क्या विशेषताएं बताता है। पर्वत और मैदानों वाला, खेतों और खलिहानों वाला, बाग बगीचों जंगल वाला, मरुथल में भी मंगल वाला, सभी सुखों की खान है, अपना देश महान है। बच्चों, जो हमारा देश भारत है उसकी कवि ने यहाँ पर कई विशेषताएं बताई है, यानी कवि ने बताया है कि हमारे देश में क्या क्या मिलता है। बच्चों, पर्वत का मतलब क्या होता है? पहाड़, यानी हमारे देश में पहाड़ भी मिलते हैं। और मैदानों वाला, हमारा देश मैदानों वाला भी है। खेतों और खलिहानों वाला, बच्चों हमारे देश में जो बहुत अधिक संख्या में लोग हैं वो क्या करते हैं? खेती करते हैं। इसलिए जो हमारा देश भारत है वो खेतों वाला और खलिहानों वाला भी है। यहाँ पर हरे भरे बहुत खेत दिखाई हमें देते हैं। तो हमारा देश पर्वत, मैदानों और खेतों और खलिहानों वाला है। बाग बगीचों जंगल वाला, बच्चों कवि यहाँ पर बता रहा है कि हमारे देश में बाग और बगीचे और जंगल भी है, यानी हमारा देश बाग, बगीचों और जंगल वाला है। मरुथल में भी मंगल वाला, मरुथल का क्या अर्थ होता है बच्चों? रेगिस्तान, यानी हमारे देश में रेगिस्तान भी मिलता है जहाँ पर रेत ही रेत होती है। यहाँ पर बच्चों पेड़ और पानी की कमी होती है, लेकिन फिर भी मंगल का अर्थ क्या होता है? खुशियाँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या मिलता है? खुशियाँ मिलती है। सभी सुखों की खान है, जो हमारा देश है भारत उसमें सभी तरह के सुख मिलते हैं, यानी यहाँ पर सुखों के भंडार है। बच्चों, खान किसे कहते हैं? खान कहते हैं जो चीज़ देश में बहुत अधिक मात्रा में, मतलब यहाँ पर जिसके भंडार भरे हुए होते हैं उन्हें कहते हैं खान। तो हमारा देश भारत है वह सुखों की खान है, यानी यहाँ पर सुखों के भंडार भरे हुए हैं। अपना देश महान है, महान का क्या अर्थ है बच्चों? बड़ा। तो कवि हमारे देश को क्या कह रहा है? महान कह रहा है। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि हमारा जो देश भारत है वो पर्वत, मैदान, खेतों, खलिहानों, बाग बगीचों और जंगल वाला है। और यहाँ पर मरुस्थल भी है, यानी रेगिस्तान भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है? खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, यानी हमारे देश भारत में सुखों के भंडार भरे हुए हैं। ऐसा हमारा देश है बहुत ही महान, यानी बहुत ही बड़ा देश। अब देखते हैं बच्चों आगे कवि क्या कह रहा है। मंदिर मस्जिद गिरजों वाला, गढ़ कोटो कंगूरों वाला, सीधे सादे गाँवों वाला, लंबे चौड़े शहरों वाला, यह हम सबकी शान है, अपना देश महान है। बच्चों, आगे कवि कह रहा है कि मंदिर मस्जिद गिरजों वाला, मतलब जो हमारा देश भारत है उसमें मंदिर भी मिलते हैं, मस्जिद भी मिलते हैं और गुरुद्वारे भी मिलते हैं और गिरजाघर भी मिलते हैं, यानी हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग मिलते हैं। तो इन सभी धर्मों के पूजा स्थल भी हमारे देश में है। यहाँ पर छोटे बड़े कई तरह के मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर मिलते हैं। गढ़ कोटो कंगूरों वाला, और यहाँ पर राजाओं के बहुत सारे किले हैं जहाँ पर राजाओं ने राज किया था, जहाँ पर उनके महल बने हुए हैं।
और उन महलों पे क्या बने हुए हैं? कंगूरो यानी गुंबद बने हुए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और वो हमारी संस्कृति की क्या है? पहचान है। सीधे साधे गाँवों वाला। बच्चों, जो हमारा देश है भारत, उसमें जो गांव हैं, गांव के लोग कैसे हैं? बिल्कुल सीधे और सादे। उनका स्वभाव बहुत ही सरल है। लंबे चौड़े शहरों वाला। बच्चों, हमारे देश में गांवों के साथ साथ जो शहर है वो बहुत ही लंबे चौड़े हैं। बच्चों, यहाँ पर शहर बहुत बड़े बड़े हैं। यह हम सबकी शान है। ऐसा हमारा देश है जो हम सबकी शान है। अपना देश महान है। ऐसा हमारा देश महान है। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, तो उनके पूजा स्थल भी हमारे देश में मिलते हैं। जैसे हमारा देश मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर वाला देश है। यहाँ पर राजाओं के किले, गुंबद, ये सब भी यहाँ मिलते हैं। सीधे साधे गाँव यानी यहाँ के जो गाँव के लोग हैं वो बहुत ही सीधे और सादे हैं, और यहाँ के जो शहर है वो बहुत लंबे चौड़े विशालकाय हैं। यह हम सबकी शान है। ऐसा देश है जो हमारी शान है। अपना देश महान है। जो हमारा देश भारत है वो कैसा है? बहुत ही महान है। अब देखते हैं बच्चों आगे कवि क्या कह रहा है। अलग अलग पहनावों वाला, रंग ढंग विश्वासों वाला, अलग बोलियों भाषा वाला, रीति रस्म रिवाजों वाला, सबकी आन समान है, अपना देश महान है। बच्चों, जो हमारा देश है भारत, उसके सभी लोगों के जो पहनावे हैं यानी उनका वेशभूषा है वो सब अलग अलग है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि सभी लोगों के पहनावे अलग अलग है, यानी यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अलग अलग तरह की वेशभूषा पहनते हैं। रंग ढंग विश्वासों वाला, और यहाँ के रहने के तरीके और जो जिनमें वो विश्वास करते हैं वो सब अलग है। यहाँ के रहने वाले लोगों का रंग भी अलग अलग है। अलग बोलियों भाषा वाला, यहाँ के जो लोग हैं उनकी बोली और भाषा भी अलग अलग है। सभी जगह के लोगों की बोली और भाषा अलग अलग है। रीति रस्म रिवाजों वाला, रिवाजों का क्या अर्थ होता है बच्चों? प्रथा, यानी यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की रीतियाँ अलग है, रिवाजें अलग है और रस्म भी अलग है। सबकी आन समान है। बच्चों, यहाँ के रहने वाले लोगों में इतनी विविधता होते हुए भी सबकी आन क्या है? समान है। अपना देश महान है, और जो हमारा देश है भारत वो कैसा है? महान है। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि हमारे देश में विविधता वाले लोग रहते हैं, यानी यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की वेशभूषा, रंग, धर्म, जाति सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रहने वाले सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और आगे हमारे देश के विकास में वो मिलजुल कर साथ देते हैं। ऐसा हमारा देश महान है, यानी यहाँ के सभी नागरिक एकता के साथ अखंडता दिखाते हैं। तो बच्चों, हमारे देश की इतनी सारी विशेषता होते हुए भी यहाँ पर सभी लोगों की आन क्या है? समान है, यानी सभी लोग एक साथ मिलजुल कर ही रहते हैं। ऐसा हमारा देश है महान। अब देखते हैं बच्चों आगे कवि क्या कह रहा है। हिलमिल आगे बढ़ने वाला, अपनी मंजिल गढ़ने वाला, श्रम साहस बलिदान प्रेम के पाठ हमेशा पढ़ने वाला, यह इसकी पहचान है, अपना देश महान है। बच्चों, कवि आगे कह रहा है कि हिलमिल आगे बढ़ने वाला, यानी जो हमारा देश है भारत, उसके सभी नागरिक हिल मिलकर मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं और देश के विकास में हमारा सहयोग करते हैं, यानी वो सभी मिलजुल कर ही हमारे देश का विकास करते हैं। अपनी मंजिल गढ़ने वाला, यहाँ पे रहने वाले सभी नागरिक अपनी मंजिल स्वयं बनाते हैं, यानी खुद अपनी मंजिल का निर्माण करते हैं और उस मंजिल तक अपनी पहुँच करते हैं। श्रम साहस बलिदान प्रेम के, श्रम का क्या अर्थ है बच्चों? मेहनत। साहस का अर्थ होता है हिम्मत, और बलिदान का क्या अर्थ होता है? त्याग।
और प्रेम के पाठ हमेशा पढ़ने वाला। बच्चों, जो हमारा देश है भारत, उसके सभी नागरिक श्रम यानी मेहनत, हिम्मत और त्याग और प्रेम के पाठ हमेशा पढ़ते हैं। मतलब यहाँ के लोगों की ये सब विशेषताएं होती है। यहाँ के लोग सभी बहुत मेहनत करने वाले होते हैं और वो क्या रखते हैं, साहस रखते हैं, जिससे कि वो किसी से भी अपना मुकाबला कर सके। और बच्चों, यहाँ के लोगों में त्याग की भावना भी होती है और यहाँ के लोग सभी मिलजुल कर प्रेम के साथ रहते हैं। तो बच्चों, श्रम, साहस, बलिदान और प्रेम ये यहाँ के नागरिकों की क्या है, विशेषताएं हैं। और यहाँ के रहने वाले लोग सदैव इसका ही पाठ पढ़ते हैं। यह इसकी पहचान है, अपना देश महान है। बच्चों, ये सब विशेषताएं जो हमारा देश भारत है उसकी पहचान है। ऐसा हमारा देश बहुत ही महान है, यानी बहुत ही बड़ा है। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कह रहा है कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग आपस में मिलजुल कर ही आगे बढ़ते हैं और देश का विकास करते हैं। और श्रम, साहस, बलिदान और प्रेम के यहाँ पर पाठ पढ़ाए जाते हैं। मतलब सभी लोगों की इनकी शिक्षा दी जाती है। ऐसा जो हमारा देश है वो है इसकी पहचान है और हमारा देश क्या है, बहुत ही महान है। तो बच्चों, इस कविता में कवि जो हमारा देश भारत है उसकी विभिन्नताओं के बारे में बताता है और इतनी विभिन्नता होते हुए भी यहाँ पर लोगों की जो एकता है, यानी एक साथ मिलजुल कर रहने की जो कला है वो हमें बताया है। तो बच्चों, आज हमने इस कविता का पठन किया है। अब अगली कक्षा में मिलते हैं बच्चों इस कविता से संबंधित हमारा अभ्यास कार्य लेकर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।